हंगामे की जड़ समझने आज की खबर से खबरदार। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर महबूबा सुभान मस्जिद है। भारत में यहाँ लगातार सुरक्षित नहीं अपील की जा रही है कि लोग मुसलमान अगर आप इस वक्त आसपास के इलाके में देखें बाहरी मुल्कों में मुल्कों ने भी दिया बयान। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई उसके ऑल तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। नोटिस इंडिया सुन्नी सूफी जमात मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब बीएमसी के अधिकारी जब का कन्वीनर तो इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हम इस वक्त मस्जिद से लगभग पीडीए 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी अगर आप हिमाचल प्रदेश का तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ और से जो सिक्योरिटी होती है उसे भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस का एक जो पूरा मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा यहाँ पर है, रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं दूर तक बीएमसी 2013 जो रास्ता देख रही हैं यहीं से महबूबा सुहानी मस्जिद का महामंत्री लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। इसका साक्षात फिलहाल खाली करा दिया गया है पुलिस प्रमाण है। और जो ट्रैफिक था वो भी फिलहाल मैं खाकसार कारण ये है कि इस वक्त डॉक्टर कासिम जी कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त पुलिस इसको मौजूद है। वो यहाँ से सांसद हैं और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष प्रमाणित करता हूँ तो ऐसे में इस बात की पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर भारत में उस मुस्लिम जमात को लेकर सुबह से ही हंगामा होता रहा। मुस्लिम समाज जिसे लेकर के बीएमसी का ये ऑर्डर पीराने पीर जनाब दस्तगीर मस्जिद के ट्रस्टी उनसे बात वली हिंद गुलाम हुसैन अंसारी। गुलाम भाई आप बताइए रोजाए मुबारक कौन से वर्ष हुआ था और उसके बाद कैसे कैसे मस्जिद जो है बड़ी होती है। हमारे हाजी साहब से ने बताया वही और उनके अहले बैयत मदरसा बगदाद से भारत में आए बहुत पुराना स्ट्रक्चर था तो रिपेयर और धारावी में मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डीआरपी हम लोग जब भी जाते इस जमात सीधा बोलते कि हमारे पास ने हम लोग डीआरपी है हम लोग इसको पीरों नहीं दे सकते। तो फिर हम लोग वलियों के पास जाते हैं के हजारों करिश्मों से डेवलपमेंट में गए हैं। तो फिर धारावी में किसी भी स्ट्रक्चर को किसी भी इस्लाम ये आजादी नहीं है की अफजल जमात तो क्या क्या इन चीजों का जिसका बयान सूरह अल इमरान की 104 आयत में है उसके तहत अपनी तबलीग चलाई और स्वेच्छा से बहुत से लोगों ने इस्लाम रिपेयर करके उसको तैयार किया तो लोगों ने कंप्लेंट डाला कि इसको धर्म किया। नया बना दिया ऐसा करके धर्म का अर्थ धार्य इति सा धर्म है कि जिसको जो मार्ग सत्य लगे वो उसको धर्म कर सकता है। वो उसकी अपनी इच्छा है और आज़ादी है। 9/12/2024 की अभी नेक्स्ट डेट दिया है, उस तारीख पे हम लोग जाएंगे। हमारे पास सारा पुरावा है। मैंने कलेक्टर साहब को भी ये अभी जब दायर किया है और ये हमने बीएमसी को भी दे दिया है। मोदी जी के 3 साल का प्रदर्शन के दौरान पथराव और साथ दिया। सामने आए। जब सुबह बीएमसी की टीम 7 सूत्रिया अपनी पैटिशन के जरिए कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया जिसमें बीएमसी की गाड़ी के पीएमओ टूट गए। एचएमओ सुबह इस वक्त यहाँ आई थी और और बाद आप देखिए कि कुछ गाड़ियों पर इस वक्त पथराव हुआ है। आप देखिए कि गवर्नर JNK मलिक जी को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर पत्थर ज्ञापन दिया उसके बाद गाड़ी को बाहर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरों में लेकर चले भारतीय मुसलमान कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर भी पूरा बाहर की तरफ लाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया। गद्दार नहीं से तोड़ दिया गया था। ये मैं आपको वफादार है बाहर की तरफ का इलाका दिखा रहा हूँ जहाँ जो है और इस जमात का सबसे बड़ा उदाहरण शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का अकीदे पर दिया बयान है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के ऊपर
जो इन्होंने 80% मुस्लिम बहुल रियासत का भारत के साथ मिलाया, उसमें यही अकीदा जो है सामने आया। मैं ज़्यादा ना, क्योंकि मैंने 4 किताबें इसी अकीदे के ऊपर लिखी, वैदिक इस्लाम भारत की शान। जब बाबरी मस्जिद का मसला चला हुआ था, इसको मैंने एक सार्वजनिक इंटरव्यू दे करके देखिए, मस्जिद के ट्रस्टियों से जो मैंने बात की है, उनका हिमाचल प्रदेश 40 साल पुरानी मस्जिद है और न्यूज़ एडिटर कोई प्रोजेक्ट में नहीं आ रही है, कोई रोड के में जरिए नहीं आ से रही है, कोई रास्ते में नहीं आ रही है, वेदांती जी और ये महाराज, अंदर है। और उसी के साथ साथ धरावी पूरा इंद्रेश जी इसका धरावी का डीपीआर बन और चुका है। तो जिसका डीपीआर बन चुका है, इसके अंदर चाहे धार्मिक स्थल हो, रेसिडेंस हो, कमर्शियल हो, मोहन भागवत जी को बताया महानगर पालिका को तोड़क कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है कि नियम के अनुसार। कि तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इस तरह से क्यों हमने आया? आज़ादी उसके ऊपर दलील दी जा रही है बीएमसी की तरफ से की जंग लड़ी 1857 से। इस अकीदे ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा की बात करेंगे तो पूरा मुंबई इसी तरह से है और रजवाड़ा शाही का विरोध किया। महात्मा गांधी ने भी बयान दिया कि अगर मुल्क आज़ाद हो जाए तो 4 यारों के तरीके पर इसको चलाया जाएगा, राजाओं के तरीके पर नहीं। यही जब श्रीनगर में नेहरू जी ने बयान दिया, सरदार पटेल ने इसका विलय भारत के साथ करवाया, तो वहाँ से हमारा ये संघर्ष चलता आया कि मुसलमानों को अरबन नक्सली, विदेशी आक्रांता, मीट मच्छी, मंगलसूत्र, भैंस का चोर ना बताया जाए, मगर हमारा ये अभियान जो शारदा शरीफ से वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने केंद्र सरकार को बताया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो मुसलमानों के बुजुर्गों की है, इसलिए इस पर दूसरे मज़हब का आदमी अधिकार नहीं जमा सकता, भले ही सरकार भी हो। मगर 10 साल में बीजेपी की सरकार ने हिंदू मुसलमान कराया और हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छुपाया और संविधान के बदलने के बिना अघोषित इमरजेंसी लगाई। हमने लोकसभा चुनाव 2024 में ये आवाज़ लगाई, ये आवाज़ साकार हुई, मगर कुछ EVM, EC, ED, चमचागिरी अधिकारी, यस मैन प्रभारी के कारण राहुल जी को हम प्रधानमंत्री न बना सके। इतना ज़रूर हुआ कि विपक्ष के नेता बन करके उन्होंने हमारी इस आवाज़ को जारी रखा। अभी के बयान से जो सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं, बलात्कारियों, अत्याचारियों और उनका हम समूल नाश कर रहे हैं, मगर अभी ये साबित हो गया कि ये सरकार जो है, इसका जो गुप्त एजेंडा है
वो है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को मिटाना और हिंदू राष्ट्र बनाना, जिसके बारे में मैंने एक सबूत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू जी को दिया और जो इनका किंग बना है हमारी कंस्टिट्यूंसी का पूर्व उपाध्यक्ष और आज का एमएलए, उसने मेरे उस संविधान बचाओ, ईमान बचाओ और बीजेपी को हटाओ, इसके बदले में, इस भाषण के बदले में मैंने जो अंबेडकर जयंती 14/4/2024 को मंडी में कमला जी की एक कंस्टिट्यूंसी में ब्लॉक में दिया, तो इन्होंने मोदी जी को देवताओं की कसम दिलाने के लिए, योगी जी को औरंगजेब की कथा सुनाने के लिए और अमित शाह जी को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ बुलाया। और ऐसा वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार उनके द्वारा नारेबाजी जो है यानी यहाँ पर की जा रही है। नारेबाजी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के आखिरी तक किसी ने ऐसा विषाक्त बयान दिया हो ये आप देख सकते हैं कि जो मक्का और अवैध घुसपैठियों को लेकर हिंदू मुसलमान करके प्रदर्शन किया है। हिमाचल को जीत लिया सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण और पर रोक और क्षेत्र में अवैध यहाँ अघोषित तो ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हिमाचल में हिंदू राष्ट्र का मिल रहे हैं। और ये आप तस्वीर इस वक्त आप शैलाई से देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह नेगी। वीरेंद्र, क्या प्रदर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांग? प्रजातंत्र, अब अगर हम आज संविधान को कत्ल करने वाला प्रजातंत्र स्थापित कर दिया अपनी आंखें कबूतर की तरह मूंद लें और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह मुसलमान कौन सा सुरक्षित नहीं है, कोई भी हिमाचल में आ रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है, वो मैंने हमें उसे ये एग्जाम्पल लेकिन अब किसी दिया साजिश के तहत वो आ रहा है। जब सिर्फ एक planning ऐलान कि आओ, इकट्ठे हो जाओ और कब्जे करो एक और उसके बाद क्राइम को आगे बढ़ाओ। अपनी जो हरकतें सामने आ रही हमें अगर अब भगोड़े कांग्रेसी तो मैं समझता जो हूं कि इसके बाद चोर उचक्के चौधरी थे, है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि जो दोगले थे, यहाँ देवी देवताओं का वास है। जो 17 साल देवभूमि का जो मुखिया है वो पप्पू के नाम से कांग्रेस को बुलाते रहे, को हराकर हमने सत्ता पाई है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि वक्फ इटालियन जर्सी की औलाद बताते रहे। संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठा है, तो कहीं उन्होंने देखते हैं कि एनएचओ पर एक बयान दिया छोटी सी मजाक 6 महीने के कि अंदर मस्जिद का रूप ले लेती है। ये बड़ी ही सोची समझी साजिश है और बड़ा ही षड्यंत्र है। जिस प्रकार हमारी राहुल की जीभ काट ली जाएगी, तो इसके लिए इंदिरा की तरह गर्दन काट दी जाएगी। हुआ है जिसमें कि हम उसको उग्रवादी बताया, आगामी भविष्य में मुसलमान बताया। किसी भी प्रकार का तो हमने पूरे भारत में जो गांधीवादी थे उन्होंने एतराज जताया और हर अपनी पुलिस चौकी में भी की जनगणना में हिमाचल की कुल आबादी 34 एतराज दर्ज कराया। मैंने भी जो कि 2011 अपनी पुलिस चौकी में 68,64,000 हो गई। 40 साल में ये आबादी का ग्रोथ रेट 98.37% बदअकीदा हिमाचल में 1971 और में अपने आबादी जो कि 33,24,627 थी, एमएलए हंसराज के समर्थक 32,765 हो गई। इस दौरान हिंदू आबादी की ग्रोथ धारा 164 एक लड़की के बयान को वापस कराने वाले, धन धर्म और धमकी से सबको दबाने वाले जो 2011 में
मेरे ऊपर भी 49,000 जब मैंने इन बातों को देख करके लेकिन इन 4 दशकों में मुस्लिम मोदी जी आबादी से का जो growth rate का पेटिशन record रहा, 20011 प्रतिशत रहा। जी हाँ, 197.8%। 2019 हिमाचल में कुछ जिलों की डेमोग्राफी चेंज 7 सूत्रियाँ दर्ज करवाई थी। दिखाई दी। उसके बाद मंडी में 1971 से पहली 2011 के बीच हिंदू मॉब आबादी का लिंचिंग growth करने rate की 93% कोशिश था, जबकि मुस्लिम आबादी में इस आदमी ने अपनी प्रधान और चेयरमैन से मुझे थाने में घेर कर कराई। मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद इसने मज़ार को गिरवाया, समुदाय केंद्र को गिराया, ऐतिहासिक पर्यटन सड़क, मंदिर, मज़ार और महल को पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कराया और मेरे घर के रास्ते को 16 फुट रास्ते को बदल करके 2 फुट बनाया और उन लोगों से जो मेरे घर में मेरी पत्नी थी, जो उनके रिश्तेदार थे और हंसराज के यार थे, उनसे मेरे ऊपर इस और से भी दावा दायर कराया। जब मुझे मंडी में PDA/AISSJ का मुख्य अतिथि बुलाकर सम्मान दिया तो इन्होंने मेरे खिलाफ एक वारंट इशू करवा दिया। मैं 16/6/2024 को जज महोदय के आगे पेश हुआ। मैंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई और वकीलों का मिली भगत की कहानी बताई। जिस औरत को मैं और उसके बच्चों को 3 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके नाम कराकर उन्हें पाल पढ़ा ब्याह कराकर नौकर करवाया, मैंने आज गुजार की कि मैं इसका फैसला बिरादरी में कर दिया, 4 इमामों के सामने, 2 सदरों के सामने, कि जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है 3 करोड़ के अलावा भी वो भी इनकी होगी। मेरे मरने के बाद, क्योंकि मैं बीमारी में अपने अगले रास्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने जो ओहदे मेरे पास थे 16 संस्थाओं का मैंने गठन किया था, जिनके अध्यक्षों से शांति मार्च निकालने का आग्रह किया और कईयों को मैंने अथॉरिटी दे करके अपनी जगह काम करने का आदेश दिया। बजाय मेरे इस SDM साहब के लेटर और 2019 की पेटिशन के सभी सबूतों को जज के पास बजट या वकील पेश करने के मंदिर में 2020 तक लड्डू बनाने उन मिली भगत करने वाले वकीलों ने मेरे खिलाफ महावीर मंदिर में भी लड्डू बनाने के लिए किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक यहाँ पर लड्डू तैयार किया जा रहा है और ये तमाम जो कारीगर हैं ये वो गुजारा भत्ता 8,000 पर मंथ कर चुके हैं। इनके पास और 96,000 एरियर का ये जो घी का आप डब्बा देख रहे हैं ये 15 kg का एक कंटेनर है नोटिस दे दिया। और इस पर कीमत यदि आप मैंने जानेंगे इसको भी मान तो लिया, कीमत लिखी हुई है 700 रुपए पर क्योंकि मैं उस हालत में हूँ और इसी कि मैं मुकदमाबाजी नहीं करना चाहता। सिर्फ मैंने वो तैयार होता है हमारे साथ ये कहा कि जिन 4 मौलवियों ने शेषाद्री वो हैं ये फैसला बाईकाट कर दिया कि जो उस लड़की जिसके धन धर्म और धमकी से 104 का बयान बदला दिया, उस लड़की के बयान बदलाने वालों को जिन्होंने बाईकाट किया वही
इस मेरी औरत से और बच्चों से तौबा ताइब कराएं और मेरी सारी प्रॉपर्टी इनके हवाले है, थी और रहेगी भी। मेरे इस बयान को शरई तौर पर ऐलान कराएं। का इस्तेमाल मगर बालाजी में भी हो रहा था, लेकिन 2020 के बाद मेरे सरकार ने ये कहा विरोधियों ने, 320 रुपए से ज्यादा उन दलों ने और मुल्लों ने घी वालों ने हाथ जोड़ फिर उस लड़की को भी बहकाया पर आपको कि डॉक्टर कासिमुद्दीन ही तेरे खिलाफ ये करवा रहा है। और उसके बाप से मेरी बात हुई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी लड़की के पक्ष में बयान दिया और मुझे बरादरी में शामिल करने का ऐलान किया। अगर आप हक पर चलते हो तौबा ताइब करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग करके बरादरी में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपको भी बरादरी में शामिल कराऊंगा, क्योंकि मैंने ही तुमको हंसराज के साथ मिलाया था और बूथ का अध्यक्ष तुरा मुक्ति मोर्चा के ज़माने में तेरे भाई को और बीजेपी के ज़माने में तेरे को बनाया था। जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी मुझे बहुत मेले में अफसोस हर हुआ दिन 100 से 150 किलो मोदक कि चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये बजाय कैसे बनते हैं, उसे उन बनाने वकीलों की ने शुद्धता और पवित्रता मेरी ये के साथ पेटिशन कभी रियलिटी और मेरी शो ये था। दरख्वास्त और मेरा ये एफिडेविट कि सब कुछ मैंने इनको दे दिया, वो पेश करने के बजाय जज महोदय को उल्टा बयान दे करके कि इसने ये कोर्ट की अवहेलना की तो नॉन बेलेबल वारंट इशू करा दिया। जब लोगों ने इनको थू की तो वो उस वारंट को, उस केस को वापस लेने के लिए वो बहुत मांगे और एप्लीकेशन दी और उस आदमी ने बताया, इसके वकील ने बताया और जो मेरा दोगला वकील था वो पेशी पर नहीं आया और उसने बताया कि भाई उसको ले आओ, जमानती साथ में लाओ, गारंटियर लाओ, खतौनी लाओ और यहाँ दस्तखत कराओ, तब केस वापस होगा। ये वापस आकर के इन्होंने फिर मेरे पर हमला किया कि आप चलो और सिग्नेचर करो। मैंने कहा मुझे सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अदालती फैसला हक कराने के लिए जज महोदय को अपनी स्थिति बता चुका हूँ और अपनी पेटिशन का रिमाइंडर गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सुखू जी को, डीसी चंबा, एसडीएम तीसा, एसपी चंबा और पुलिस चौकी में भी करके आया हूँ। मेरा समझौता शरई होगा, क्योंकि मैंने तेरे को तलाक नहीं दी, लान किया है और 3 करोड़ की जायदाद तुम्हारे नाम पर करके तुमसे समझौता किया है। रजू शरई होगा, तौबा करने के बगैर मेरा आपसे समझौता नहीं होगा, मगर मैं जितना भी आप खर्चा चाहते हो मैं दे दूंगा। 8,000 है, 10 है, 96,000 है, वो भी मैंने वादा किया। मगर मुझे अफसोस है कि इस दल्ले के मुल्लों और इसके भारी खोरों ने, जिनको हमारी 4 संस्थाओं ने बाइकाट किया और उसके इवज में इन्होंने मेरा वारंट गिरफ्तारी इशू कराया। ये अपने वारंट को खुद कैंसिल करवाएं। मैं बिना तौबा समझौता नहीं करूँगा, रजू करूँगा तभी जब तुम तौबा करोगे, तेरे बच्चे भी, तू भी और ये 16 उल्लू जो जिनका बयान मैंने पुलिस चौकी नकरोल में दिया है,
ये भी तौबा करके वापस आएंगे और फाशा औरतों, बदमाश औरतों का साथ छोड़ करके अपने ईमान को दुरुस्त करेंगे। सबसे पहला मेरे ऊपर जो इसी की प्रधान ने और चेयरमैन ने पुलिस थाना तीसा में लिंचिंग का प्रयास कराया था। 13 औरतों को वहाँ शामिल करके मुझे गाली गलौज कराया। मैं वहाँ से भाग करके चला आया और इन्होंने पुलिस द्वारा इनको टॉर्चर कराया और मेरे गैर हाजिरी में इनसे राजीनामा कराया और थाने में ये लिखाया कि वो पागल हो गया है और चंडीगढ़ में दाखिल है। इसलिए आगे के लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि कोई भी प्रधान साहब को, चेयरमैन साहब को, एमएलए साहब को ये बुरी बात नहीं कहेगा। मैंने इनको अब भी वादा किया कि मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अगर मैं नहीं भी रहा तब भी सीबीआई की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर आप चाहते हैं तो जिन 4 आदमी ने आपके खिलाफ शरई फैसला दिया है, तौबा करें। मेरे घर में ही आप रह रहे हो, मेरे बगीचे आपके पास हैं, मेरी 5 गाड़ियाँ आपके पास हैं, 13.5 तोले सोना आपके पास है, 1.5 किलो चांदी आपके पास है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास है। मेरे पास ये एक बीमार शरीर है, इस पर तरस खाओ और जाओ। अगर ब्लड कैंसर करवा सकते हैं तो करवा लो, नहीं करवा सकते हैं तो मुझे ये भी मान्य है कि आप बजरिया कोर्ट मेरे डीडीओ को जो फैसला आपने कराया है उसके मुताबिक पेंशन काटने का अधिकार दिलाओ और मेरी पेंशन को खाते जाओ। जब तुमने इतनी मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी खा ली तो 8,000 पर मंथ खाते रहोगे तो मुझे आपसे कोई एतराज़ नहीं। एक बार फिर आपको वादे कर दूं कि फैसला सही होगा। तौबा करने के बाद बगैर रजू नहीं होगा। अभी भी जोर लगाओ, हंसराज को कहो कि तुम्हारा मामा कहता है कि जिस डॉक्टर शेख ने मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन करके तुझे वहाँ तक पहुँचाया था तो अगली जगह तेरी क्या है, वहाँ पहुँचाने का भी मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप इन 4 टॉर्चर पागल उल्लुओं को बहकाने की बजाय नेक हिदायत करें ताकि इस घर को तबाह करने से बचा लें। मुझे धमकियाँ JNK, भद्रवा, डोडा से मिल रही हैं और मैं उन पुलिस अधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो धमकी देता है वो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस कर लेते हैं और अंदर ठोक देते हैं। मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता रहूँगा और अपने अक़ीदे की जंग जारी रखूँगा। मैंने तीनों विंगों से मुसलमानों के भी ये कहा है कि वक्फ बोर्ड का फ़ैसला भी शरई होगा और अक़ीदतमंद के लोगों के लिए होगा। जो वक्फ को अभिव्यक्ति की आज़ादी मान करके, तिलक लगा करके और हिंदू मुस्लिम करा करके और मुसलमानों को गालियाँ दिला करके वक्फ की जायदाद को लुटा रहा है, भ्रष्टाचार करवा रहा है, तो इस पर अपना अक़ीदा दुरुस्त करें और सब एकजुट हो करके जैसा अभियान चलाया है उसको चलाएं। मगर यकीन रखें कि जब तक तुम अपना अक़ीदा दुरुस्त ना करोगे तो तब तक मुल्ला के दीन से कोई जंग नहीं जीत सकोगे। रसूल अल्लाह का दीन क़यामत तक वाहिद वसीला है और यही इसी वसीले से जन्नत में जाओगे और अपनी दुनिया को इस अक़ीदे पर चल करके पाक कराओगे। जैसा कि मैंने अपने इस अभियान में
लद्दाख, श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, ताचुरा बताया और हर व्यक्ति श्री कश्मीर शेख अब्दुल्ला की याद दिलाई और सब ने यही मुहिम चलाई और कोई आदमी उग्रवादी को भाई नहीं कहेगा, मगर एक उग्रवादी तौबा करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक कश्मीर को भारत का ताज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट यानी हिमाचल की पैटर्न की तरह से, जिस तरह से मैंने सुक्खू जी का पैटर्न आपको बताया और उनका तस्वीर लेकर के मैंने सारे उसमें घुमाया। मैं सुक्खू से भी निवेदन करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, आपने एक फ़ोन से भी मुझे नहीं बताया। मैंने 10 साल यही अभियान चलाया, मगर किसी कांग्रेसी ने, क्योंकि कांग्रेसी दोगले भीतर घाती गद्दार हैं और जो बद अकीदा मुसलमान हैं वो उनके यार हैं, इसीलिए आज तक किसी ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया। और आज भी मैं आपको ये कहता हूँ कि बेशक मुसलमान 2% बेचारा गरीब मुसलमान आज मंदिर, मस्जिद और मज़ार के मसले में आपने असुरक्षित कर दिया है और असुरक्षित है। हम शांति मार्च निकाल करके इस अभियान को जारी रखेंगे। हम करबला के शेरों के बच्चे हैं, गर्दन कटा देंगे, मगर जिसको हमने न्याय दिलाने के लिए आगे उतारा है उसके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिसको हमसे हमें खुफिया तौर पर जो परिवार को परिवार से लड़ा रहे हैं, जाति को जाति से लड़ा रहे हैं, सबको एक दूसरे को, सिखों को सिखों के साथ, हर एक जाति का हर आदमी अपने साथ, अभी दलितों के साथ जो घर जलाए, हम उन दलितों के भी कोऑर्डिनेटर हैं। हम उनको भी बताएंगे कि जिस तरीके से तुम रोटी और बेटी के लिए राजपूत बन गए, आप राजपूत बनने के बजाय उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों की मदद करने के लिए हमारे अभियान में, शांति के पैगाम में साथ आएँ और भारत को टुकड़े होने से बचाएं। अब कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान जाएगा या बांग्लादेश जाएगा, मगर ये ज़रूर आपको बताएगा कि भारतीय संविधान, कुरान और नबी की ज़ुबान से अखंड भारत बनाएगा। इंदिरा की तरह जिस तरह बंगाल बना दिया था, अब बंगाल नहीं अखंड भारत बनाएगा। अगर उस वक्त भी इंदिरा जी ने उनके हवाले ना किया होता तो आज हमको ये तहमत नहीं सुननी पड़ती कि वहाँ हिंदू जो है वो खतरे में है, यहाँ मुसलमान खतरे में है। और वहाँ के हिंदुओं की बात बहुत से हिंदू कर रहे हैं, मगर यहाँ के मुसलमानों की बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। जो मैंने प्रस्ताव खड़गे जी को भेजा है उस पर अमल करें और अपने ईमान को दुरुस्त करें, अकीदे को दुरुस्त करें, किसी से ना डरें, खुदा से डरें। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।